इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स की जिससे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ सकें। उसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं N2 का। अब N2 में अगर आप देखें तो हमारे को दो एटम्स हैं और दो एटम्स के लिए जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ईच एटम। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल जो इलेक्ट्रॉन हुए 16 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी जिसको हम कहते हैं नीडेड इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए हमें वो 16 चाहिए। जबकि अगर आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन एटम्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में वो होगा 5। तो दो नाइट्रोजन एटम है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दोनों के बीच में गैप है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स का गैप है। इसका मतलब जितना गैप है उतने इलेक्ट्रॉन से जितना बॉन्ड बनेगा वो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, नाइट्रोजन को हम पहले स्केलेटन है मतलब एक बॉन्ड से जोड़ते हैं, यानी हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो हमारे पास बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 2 अगर हम इसको दे रहे हैं तो 2 इसको भी देंगे इक्वल, तो 4 और 2 6 हो गए। और फिर 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए, तो हमारे पास कितने हो गए टोटल थे, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स को तो इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन ऑक्टेट फॉर्मेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, किसी एक का दोनों ले लेंगे तो एक बॉन्डिंग बन जाएगा, फिर दूसरे का भी ले लेंगे तो ये बॉन्डिंग बन जाएगा। अब आप गौर करें तो ये जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी जो 6 का गैप था नीडेड इलेक्ट्रॉन्स में और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वो 6 जो है वो यहाँ पर बॉन्डिंग बनवा रहा है। तो इसलिए एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें तो वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हाइड्रोनियम आयन का H3O प्लस, जिसके बारे में हमने एसिड में बताया है। तो हाइड्रोनियम आयन जो है इसमें देखें तो नीडेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे लिए, नीडेड इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन के लिए डुएट बनता है। तो 3 हाइड्रोजन है, यानी हमारे को 6 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के लिए चाहिए और 8 चाहिए ऑक्सीजन के लिए। तो टोटल हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जबकि जो हमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास एक है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ऑक्सीजन के पास 6 है, तो टोटल 9 है। बट इसके ऊपर एक चार्ज भी, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक माइनस कर लेते हैं और अगर निगेटिव चार्ज होता तो प्लस कर देते हैं उतना, तो जितना चार्ज होता है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जबकि गैप है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स का, जितना नीडेड था और जितना हमारे पास है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन 3 बॉन्डिंग से ये जुड़ा होगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन को यहाँ सेंट्रल एटम बनाए, और हाइड्रोजन जनरली सेंट्रल एटम कहीं नहीं बनता, जब कभी भी बनेगा तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और अगर कार्बन और ऑक्सीजन होगा तो कार्बन को सेंट्रल एटम बनाएंगे, ऑक्सीजन उसमें भी साइड एटम की तरह काम करता है। थोड़ा सा इसमें कई बार मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ता है इसके लिए। तो ये देखिए इसमें 6 जो है इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व हो गया, और इसके बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इसके लिए, तो हमारे पास हो कितने गए, 2 2 4 2 6, और इसके पास एक जो 2 8, यानी टोटल जो, जिसको इसको हम बोलते हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर इसके पास ऑक्सीजन के पास रह गया। इस तरह से हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसको टोटल के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज को दिखाने के लिए, क्योंकि चार्ज जो है किसी एक एटम के ऊपर नहीं है, इट इज ऑन ओवरऑल एटम। तो कभी भी जब कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होता है तो टोटल को दिखाने के लिए हम एक ब्रैकेट में डाल के इसको दिखाते हैं। इसी तरह से हम दूसरा और एग्जांपल लें, जैसे OCl माइनस, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन।
अगर इसमें देखें तो हमारे नीड कितने की है, नीडेड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, नीडेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें चाहिए कितना, वो चाहिए हमारे पास 2 हैं एटम, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, तो दोनों के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी 16 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जबकि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो है हमारे पास ऑक्सीजन का 6 और क्लोरीन के 7, और एक जो चार्ज लगा हुआ है -1, तो उसको हम +1 कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 8 6 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल जो हमारे पास है, और 16 हमें नीडेड थी, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बीच में बनेगा, तो O सिंगल बॉन्ड Cl, अब सभी इलेक्ट्रॉन्स को डाल दें, तो 6 और 2 8 इधर भी हो गया, और इधर भी 6 to 8 इधर भी हो गया। ओवरऑल चार्ज होता है तो उसके लिए एक ब्रैकेट यूज करेंगे और उसके ऊपर माइनस चार्ज करेंगे। इसी तरह से एक और अगर हम एग्जांपल देखें, इससे थोड़ा बड़ा रेडिकल्स के लिए, तो वो है हमारा CO3 2-, जिसे कार्बोनेट बोलते हैं। अब कार्बोनेट के लिए भी देखें तो नीडेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे को कितने चाहिए, नीडेड इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें चाहिए, कार्बन के लिए 8 और ऑक्सीजन के लिए चाहिए 3 है, तो 3 × 8 यानी 8 + 24 32 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें चाहिए बनाने के लिए। जबकि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन है, तो 6 × 18 एंड 2 ऊपर चार्ज है तो 2 ये और ऐड कर देंगे, यानी टोटल हमारे पास है 4 + 18 + 2 यानी हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो गैप कितने का हो गया, 24, यानी 24 to 32 के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन्स के गैप है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4 बॉन्डिंग करनी है। 4 बॉन्डिंग करने के लिए इसमें क्लियरली है कि C जो है वो सेंट्रल एटम बनेगा, फिगर बनाएंगे तो C को सेंट्रल एटम बनाएं, सिंगल बॉन्ड से सबको स्केलेटन से जोड़ें। हमारे पास 3 ऑक्सीजन था और 3 के जोड़ने के बाद इसमें कहीं और बॉन्ड जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्पेस का मतलब इसमें किसी एक को डबल बॉन्ड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स का गैप था बैलेंस इलेक्ट्रॉन में और नीडेड इलेक्ट्रॉन में। अब हमने कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स के गैप को हमने बॉन्डिंग में दिखा दी, और ओवरऑल चार्ज जो है वो इसके ऊपर 2- दिखा देंगे। और इस अगर वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इस तरह से ऑक्टेट पूरा करते हुए दिखा सकते हैं, और इस तरह से जो है हम इसको पूरा करते हुए दिखा दो। जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड इस पे हो, ये इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इसके लिए एक अलग वीडियो होगा। तो इस तरह से आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं।